हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सोल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रोपेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। अगर हम प्रोपेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास एक एल्डोल रिएक्शन है। तो देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोपेनॉल हमारे पास हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जो है वो हमारे पास प्रोपेनॉल हो जाएगा। सेम इसी का एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा हमारे इसके ऊपर। एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल यूज होंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO। अब दोनों में से कोई एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा, तो ये जो है वो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लूज होता तो इस वाले कार्बन से जो है वो हमारा हाइड्रोजन लूज होगा। तो ये वाला कार्बन जो है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा CH3 CH2। इस C के ऊपर जो है वो हमारा OH बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, और इसके साथ एक H लगा हुआ है, और इसके साथ ये वाला C आके जो है वो अटैच हो जाएगा CH, और इसके साथ जो है वो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और इसके साथ जो है वो हमारा CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि ऑप्शन C में है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए हमारा ऑप्शन C जो है वो राइट होगा। ये हमारे पास एक एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एल्डिहाइड्स दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसा एल्डिहाइड जो हमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। हमें वो सारे एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो प्रोपेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये भी हमें देगा। ट्राइक्लोरो इथनल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कार्बन है, और इसके साथ हमारा जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइक्लोरो, यहाँ पे यानी कि सारे के सारे Cl3 ग्रुप लगे हुए हैं, Cl ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। 2 फिनाइल इथेनॉल भी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये भी जो है वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। इथेनॉल में भी है तो ये भी देगा। बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी जो है वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो 2 और 5 जो है वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे, यानी कि ऑप्शन B जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, हमारे पास एक एल्डिहाइड है और बाकी 2 जो है वो हमारे पास कीटोन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना। जो एल्डिहाइड्स होते हैं, जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे कीटोनिक ग्रुप से, यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फर्स्ट नंबर पे हमारा CH3 CHO आएगा जो कि ऑप्शन A में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन A हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द फाइनल प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमें जो है वो प्रोडक्ट Y बताना है कि इसके अंदर क्या बनेगा। तो पहले जब हम, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कॉपर की प्रेजेंस में जो है वो हीट करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं। तो हमारे पास मिथनॉल से हमारे पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे CHO जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। आगे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, तो हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया HCOONA सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड प्लस जो है वो हमारे पास एक जो है वो अल्कोहल बन जाएगी। तो हमारे पास जो Y है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है। तो ऑप्शन D इसमें राइट होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है हमारे पास
CCl3CHO गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, हमें राइट स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट कंटेन्स 4 एल्डोल, जब भी हम एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल को जो है वो रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एल्डोल रिएक्शन होगी और इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये बिल्कुल सही है और हमें सही स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये हमारा एल्डिहाइड है, ये कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। और अभी हमने जाना कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे कीटोन्स के, तो यहाँ पे जो है वो एक ही एल्डिहाइड है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन ए। Next question number 57, when propanol reacts with 2-methyl propanol in the presence of NaOH, 4 different products are formed. This reaction is known as, जब हम प्रोपेनॉल को जो है वो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 एल्डोल्स बनेंगे, और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। क्रॉस क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट 2 अलग अलग जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आपस में कंडेंस करके जो है वो प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, फिल इन द रिएजेंट्स फॉर द गिवन कन्वर्शन, हमें जो है वो रिएजेंट्स बताना है कि कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे। पहले हमारे पास है CH3COCl, इसको कन्वर्ट करना है हमें फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट को यूज करेंगे। आगे हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड से हमें जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाना, यानी कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, तो ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। आगे जब इसे हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, आगे हमारा हीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन एस्टल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, जब हम एस्टल्डिहाइड को ट्रीट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, which of the following compound will undergo self aldol condensation in the presence of cold dilute alkali, जो हमारे सेल्फ aldol कंडेंसेशन में सेम जो है वो हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर सेम कीटोनिक ग्रुप जो है वो जाते हैं और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो नहीं जाएगा। इसमें जो है वो हमारे पास अनसैचुरेशन है और इसमें भी जो है हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो लास्ट वाले में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।